नमस्कार, मैं शुक्ला एग्रीवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे लेमन तुअर के बारे में। लेमन तुअर में हम देख रहे हैं काफ़ी उठापटक मची हुई है, जिसकी वजह से देसी तुअर का पूरा ट्रेड लगभग हैम्पर हो रहा है। काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं पिछले मतलब लगभग मान के चलें 1 महीने से कि लेमन तुअर में गिरावट बहुत हो रही है। मतलब गिरावट तो ठीक है, तेज़ी-मंदी बाज़ार का हिस्सा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ₹100 दिन में सुबह में बढ़ जा रहा है, दोपहर तक बढ़ जा रहा है और शाम तक ये ₹100 वापस कम हो जा रहा है। तो ये जो वोलेटिलिटी हो रही है बाज़ार में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देसी तुअर का पूरा ट्रेड लगभग हैम्पर हो रहा है। जो खरीदने वाला है वो जैसे ही बाज़ार डाउन जाता है वो रुक जा रहा है। अब ये रोज़ सुबह-शाम में जो इतनी मतलब गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो होलसेलर, रिटेलर सब मतलब जो बड़े होलसेलर, रिटेलर सब मतलब हैंड टू माउथ चल रहे हैं। कोई बड़ा स्टॉक बना के नहीं चल रहा है। तो मैंने प्रयास सोचा कि क्यों ना इस पे ही एक वीडियो बनाया जाए कि लेमन तुअर में ऐसा हो क्यों रहा है, ये इतना मतलब गड़बड़ हो क्यों रही है और इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या किया जा सकता है। तो आपको बता दूँ कि पहले तो लेमन तुअर के चार्ट में लेके बात करता हूँ कि लेमन तुअर में अभी तक प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है। लेमन तुअर में इस सीज़न लगभग 67 के आसपास स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी की 2026 को और जनवरी में जैसे हमने देखा था कि देसी तुअर में भी काफ़ी स्पाइक हुआ था। 29 जनवरी को 82 का हाई बनाया। वो जो अभी तक का सीज़न का लेमन तुअर का 82 का हाई है, उसके बाद मार्केट धीरे-धीरे डाउन ही आया। फिर बीच में हमने देखा अभी जुलाई में ही एक 81 का भी हाई बना इस महीने। ये मतलब 20 जुलाई 2026 अभी इसी महीने 81.25 का इसने हाई भी बनाया। बट जो रेजिस्टेंस था 82 का जो पास्ट में इसने 82 का लेवल टेस्ट किया था उसको नहीं तोड़ा और मार्केट फिलहाल 78 के आसपास रेडी लेमन पहुँच गया है। अभी तक इस सीज़न का जो लेमन का लो बना है 73 का लो बना है और ये 29 जून 2026 को लास्ट मंथ में बना था। तो ये अभी तक लेमन का प्राइस मूवमेंट हो गया और लेमन तुअर का मैं अगर इस समय डॉलर में बात करूं तो डॉलर में लेमन तुअर जो है $855 पर मेट्रिक टन चल रहा है। इसका पड़तल देखूं तो 85 के आसपास लैंडेड कॉस्ट हो रहा है और 78 चल रही लेमन तुअर रेडी। मतलब ₹700 का फिलहाल डिफरेंस है नेगेटिव। इसके कारण क्या हुआ है कि इस सीजन पूरा अभी तक लेमन तुअर का इंपोर्ट काफी कम हुआ है। लगभग 40% मेरे ख्याल से कम हुआ है। मैं डेटा भी अभी आपको उसका भी विश्लेषण दूंगा। तो लगभग कम हुआ है और दूसरा क्या हो रहा है कि लेमन तुअर का भाव ऊंचा होने से और क्वालिटी इस साल सीजन के स्टार्टिंग से ही लेमन तुअर में क्वालिटी इशू है, जिसकी वजह से जो है मिलर की डिमांड काफी कम है। जब अच्छी तेजी बन रही है तो थोड़ा बहुत जरूर मिलर की डिमांड थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, मिलर की डिमांड कम है। सिर्फ ज्यादातर ट्रेडिंग पर्पज से लेमन तुअर में ट्रेड हो रहा है। सीजन के स्टार्टिंग में बोलूं, जब जनवरी में तुअर आना स्टार्ट हुआ था थोड़ा बहुत, अचानक 1,500-2,000 रुपए की तेजी आ गई थी। सबको क्या, देसी तुअर उस समय स्टार्ट भी नहीं हुआ था सीजन प्रॉपरली। लोगों को तुअर मिल नहीं रहा था, तो लोगों ने क्या किया, उस समय से ही लेमन तुअर में ही कूद गए। लेमन तुअर अब क्योंकि अगर कहीं पे तुअर लेना है, बाजार बढ़ रहा है, लोग लालचवश उसमें लेमन तुअर में कूदे और लेमन तुअर उसमें बढ़ा भी। लेकिन एक ट्रेंड लोगों का क्या कि मतलब लेमन तुअर के ट्रेड के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। और अभी फिलहाल इंडिया मार्केट को पूरा मतलब कंट्रोल मतलब लेमन तुअर पिछले दशकों से कर रहा है। एक ट्रेंड बना हुआ है। हम लगभग 35 लाख टन से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो है 2.5-3 लाख 3.5 लाख टन की जो लेमन तुअर क्रॉप है वो पूरे मार्केट को, इंडिया मार्केट को मतलब कंट्रोल कर रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि लेमन तुअर क्रॉप भले कम है, लेकिन इसमें जो ओवरऑल ट्रेड होता है फॉरवर्ड मिला के सब, ये कई गुना ज्यादा होता है। इसके लिए लोग लेमन तुअर में मतलब ये समझिए कि दसों लाख टन से ज्यादा व्यापार होता रहेगा, जो मेरा मानना है, कई गुना। तो मतलब प्रोडक्शन भले कम है, लेकिन इसका ट्रेड है वो काफी ज्यादा है। लोग ट्रेडिंग पर्पज से काफी काम करते हैं। जब मिलर तो लेता ही लेता है, लोग ट्रेडिंग पर्पज से फॉरवर्ड में ज्यादा काम करते हैं। तो इसलिए जो है लेमन एक बेंचमार्क बना हुआ है आज की तारीख में भी। तो ये सिचुएशन है। और डिस्पेरिटी मैंने बताया लगभग ₹700 की ह्यूज डिस्पेरिटी है। और लेमन तुअर जो भी तक इंपोर्ट हुआ है, मिलर की डिमांड नहीं होने की वजह से गोडाउन में ज्यादातर माल जा रहा है। रेडी कंटेनर में माल कम है, क्योंकि अब हाल फिलहाल में अगर मैं देखूं, बता दूं आपको इंपोर्ट का डेटा, तो इंपोर्ट लगभग अभी इस सीजन हमने लगभग 1.24 लाख टन किया है। जनवरी से लगभग जून तक बर्मा ने एक्सपोर्ट किया है। ये लगभग 1.25 लाख टन एक्सपोर्ट किया है तुअर। और ये पिछले साल यही टाइम पे लगभग उनका एक्सपोर्ट था 1.83। लगभग 32% अभी इस सीजन एक्सपोर्ट कम हुआ है बर्मा का।
और 2024 का कंपेयर करूं जन टू जून तो ये 1.8 मतलब 190 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ था। मतलब 3 साल में सबसे कम इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट कम होने के बाद भी प्राइस को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्राइस जंप नहीं हो रहा है। इसका मेन कारण यही है कि क्वालिटी इशू है, गोडाउन में माल ज्यादा जमा होते जा रहा है, और जब तक वो गोडाउन का माल खपत में नहीं जाएगा तब तक बाजार को अच्छी रैली देखने को थोड़ा मुश्किल, मतलब काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा आपको बता दूं कि लेमन तुअर में जो है फॉरवर्ड का ट्रेड, फॉरवर्ड में लोग मतलब अगर अभी फिलहाल जैसे मिलर्स की डिमांड तो नहीं है, बहुत कम है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि मिलर की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, जिसको चाहिए वो ले भी रहा है, बट कम डिमांड है। लेकिन ट्रेडिंग पर्पज से लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। और वो क्या रहा है कि लेमन तुअर में जो फॉरवर्ड के व्यापार लोग कर रहे हैं उसी में ट्रैप हो रहे हैं। उसका दो रीजन है। आपको बताऊं, 15 जुलाई, इसी महीने की 15 जुलाई को जब रेडी लेमन 79 था, तो उस समय अगस्त 8025 था, मतलब 125 रुपये प्रीमियम में मिला था। मतलब मैंने मान लो अगस्त का मैंने उस समय खरीदा मैं, तो 8025 में खरीदा। आज की डेट में वो अगस्त का भाव कितना हो गया है, लगभग लगभग 7850 के आसपास। मतलब मैंने अगर 8025 लिया और 7, मतलब लगभग मुझे 175 रुपए का लॉस हो रहा है। और इस दौरान जो रेडी लेमन जो घटा है, 100 रुपया घटा है। मतलब लेमन तुअर 100 रुपया घटा और प्रीमियम भी श्रिंक हुआ है, मतलब 75 रुपए से प्रीमियम भी कम हो गया इस दौरान। क्योंकि आप जब 15 अगस्त को लेते हैं और जैसे जैसे टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका प्रीमियम श्रिंक होते जाता है। अगर मार्केट नहीं बढ़ा है और डल मार्केट है तो प्रीमियम श्रिंक होता ही है, वो रेडी के आसपास भाव आने लगते हैं। तो वही हो रहा है कि आपको मतलब एक तो मार्केट डाउन जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, आपको प्रीमियम का भी मतलब नुकसान देना पड़ रहा है। तो लेमन में इसलिए लोग ट्रैप होते जा रहे हैं लेमन ट्रेड में फॉरवर्ड के व्यापार के लिए। तो अब इसमें मतलब किस तरीके से व्यापार करना है वो आपको एक बार सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज इस ट्रैप में आप बार बार फंसेंगे। बात करते हैं कि लेमन तुअर में यहाँ से क्या करना चाहिए। और आपको ये मैं आगे कुछ बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीवर्ल्ड की तरफ से ये जो वीडियो है पूरा नॉलेज पर्पज से बनाया गया है। हमारी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और इस वीडियो के आधार पर अगर कोई काम करता है और उससे लाभ हानि होती है तो एग्रीवर्ल्ड उसका किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि मार्केट तक सही ईमानदार तरीके से आप तक जो है विश्लेषण पहुंचाएं, जो आपको व्यापार में हेल्प कर सके, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जरूरी नहीं हर समय आप ट्रेड करें। आप अभी जैसे मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो आप वेट भी कर सकते हैं, सही मौके का इंतजार करिए, मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो सही समय का इंतजार करके तब ट्रेड करिए। तो अब बात करते हैं, आज लेमन तुअर 78 के आसपास आ गया है। और 78 का आपको बता दूं कि बहुत मजबूत सपोर्ट है। और इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार फिर से नीचे के लेवल मतलब 75-74 के लेवल टेस्ट कर सकता है। ऑन द हायर साइड में बताऊं तो 29 जनवरी 2026, इसी साल 29 जनवरी को 82 का हाई बनाया था, वो फिलहाल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और जब तक ये 82 का लेवल टूटता नहीं तब तक लेमन तुअर में बड़ी तेजी मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो टेक्निकली जब तक 82 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई बड़ा है। अभी हाल फिलहाल मैंने देखा इस महीने में 81.25 का हाई भी बनाया, बट वो 82 का रेजिस्टेंस बाजार ने नहीं तोड़ा। तो ये मतलब कुल मिला के लेमन तुअर का निचोड़ है। अभी फिलहाल गोडाउन में काफी माल है। मैं बता दूं लगभग लगभग अलग अलग लोगों का क्लेम है 2000 प्लस कंटेनर पड़ा है, कोई 3000 प्लस कंटेनर भी बोल रहा है। मैं इसको वेरीफाई नहीं करता हूं क्योंकि सबका अपना अपना जो है, कोई मतलब एक मतलब नंबर्स नहीं मिल रहे गोडाउन में कितना स्टॉक है लेमन तुअर का। बट 2000 प्लस मुझे लग रहा है कि इतना तो हम पकड़ सकते हैं, कितना अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है। ये काफी बड़े नंबर है, अगर देखे तो मोर देन 20 मतलब 50,000 टन के आसपास ये स्टॉक बन रहा है, उससे ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जब तक ये स्टॉक की निकासी नहीं होती, इसमें डिमांड नहीं आता गोडाउन का, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। और मैंने आपको बताया कि अभी दिक्कत क्या हो रहा है कि क्वालिटी इशू है, 10-12 किलो पर तक कचरी बोल रहे हैं कि निकल रहा है लेमन में। हालांकि मैं ये इसको भी क्लेम नहीं करता हूँ कि ये कितना सही है, हालांकि क्योंकि कुछ लोग इससे ज्यादा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग कम भी बोल रहे हैं। तो ऐसा मोरलेस अगर एवरेज में लगा ले 5-6% भी अगर कचरा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, पड़तल जो है जो माल खरीदा 78 में रेडी, एक तो एडवांस देके काम कर रहा है 78 के भाव से, अगर उसमें अगर 6 किलो 7 किलो अगर कचरा निकल रहा है तो उसकी पेरिटी मतलब वो 82-83 के आसपास जा रही है। तो उससे अच्छा लेमन तुअर ना लेके मिलर देसी तुअर में ही काम ज्यादा कर रहा है। और आने वाले समय मुझे लग रहा है अगर लेमन तुअर ऐसे रहेगा तो लोग अफ्रीका तुअर के ऊपर डाइवर्ट होते जाएंगे नए जैसे अफ्रीका तुअर का इंपोर्ट बढ़ेगा तो अफ्रीका तुअर में मुझे लग रहा है कि बल्कि डिमांड सुधरनी चाहिए। तो अभी फिलहाल ये स्टेज है, जब तक लेमन तुअर एक अच्छे मतलब डिफरेंस में नहीं आएगा देसी तुअर के कंपेयर में, तब तक मुझे लग रहा है शायद डिमांड उतना नहीं बने।
और जब तक गोडाउन से लिफ्ट नहीं होगा तब तक मार्केट को सपोर्ट नहीं उतना बड़ा मिलेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। आशा करता हूं कि मेरी तरफ से मैंने ईमानदारी से पूरा जो है विश्लेषण देने का प्रयास किया है। आपको क्या बोलना है कि लेमन तुअर में क्या हो रहा है, सट्टा हो रहा है कि देसी तुअर की क्या पोजीशन, आप कमेंट करिए। आपके जो भी मतलब है लग रहा है तुअर के बारे में, क्रॉप को लेके बर्मा में क्या स्टॉक है, क्या प्रोडक्शन आप समझ रहे हैं, इससे लोगों को भी जानकारी मिलेगी, हम भी थोड़ा सा मतलब हमारी जानकारी बढ़ेगी और आगे चल के हम अपने वीडियो में अगर जानकारी शेयर की तो उसको शामिल भी करेंगे और क्रेडिट भी देंगे आपको। तो एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। और दूसरी बात, अगर हमारी कोई सर्विस, हमारे पल्सेस, ऑयल, व्हीट, स्पाइसेस, मेज या सभी इन मतलब कमोडिटीज में सर्विसेज भी देते हैं, यदि आपको लगे कि हम जो है हमारा प्रयास ईमानदारी से रहता है, हम अच्छा विश्लेषण करते हैं, तो हमारी सर्विस से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया जाएगा, आप एक हफ्ते का ट्रायल लीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो जो नॉमिनल फीस है भर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। अगला कार्यक्रम मैं मटर पे बनाने वाला हूँ, मटर मटर का विश्लेषण करके आप तक पहुंचाऊंगा पूरी जानकारी। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।